जैसे ही वो उत्पन्न होता है वैसे ही बड़ा हो जाता है, उसके संस्कार करते हैं वो, और फिर वो कहता है पिताजी मैं तप करने जाऊंगा। बोले अगर आप तप करने जाएंगे, आप ऋषि बन जाएंगे, आप गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएंगे, तो फिर मेरे आपको पाने का ध्येय क्या रहा? मैंने इतना तप करके आपको उत्पन्न किया, तो किस लिए उत्पन्न किया? कि आप गृहस्थ आश्रम में जाए, आप भी पुत्र उत्पत्ति करें, और मुझे जो है जब मैं इस धरती से जाऊं तो अपने पितृ ऋण चुकाएं। कैसे? श्राद्ध करके, मुझे तर्पण देके, मुझे अग्नि देकर। यदि आप भी सन्यासी बन जाएंगे तो सन्यासियों के लिए कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सन्यासी बनने के पहले की परंपरा होती कि वे स्वयं का श्राद्ध कर देते। बोले आप भी सन्यासी बन जाएंगे तो मुझे अग्नि कौन देगा, और फिर मेरे श्राद्ध इत्यादि कर्म कौन करेगा? क्योंकि जब आप संसार से ही उठ गए तो संसार के रिश्तों से भी उठ गए। तब काहे का पुत्र, काहे की पुत्री, काहे का पिता, कौन माता? कुछ भी नहीं। आप आत्मा रूप में विचरण कर रहे हैं, आप साधक के रूप में विचरण कर रहे हैं, आप एक तरह से देव रूप में, जैसे हम कहते हैं पितृदेव भव, आप देव रूप में विचरण करते हैं। तब इसलिए सन्यासियों का बड़ा मान है, आम गृहस्थ से अधिक मान है, एक ब्राह्मण एक कर्मकांडी से अधिक मान है। इस सारे क्रम में सन्यास, दंड, ये सब क्रम है। उनका मान सबसे अधिक इसलिए है क्योंकि वे अपने आप को बिल्कुल तिलांजलि देकर संपूर्ण रूप से भगवान के समर्पित हो जाते हैं। देह में रहते हुए भी वे देह में नहीं हैं, वे विदेही होते हैं, सदा मस्त। जो मिला तो ठीक, न मिला तो ठीक। किसी ने भोजन की भिक्षा दी तो ठीक, भिक्षा न दी तो ठीक, क्योंकि उनको तो अग्नि लगानी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि यदि कोई सन्यासी आपके सामने हो तो आप मर्यादित अधिक रहे, बहुत सावधानी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। बारंबार कथा में ये बात आएगी कि ब्राह्मण में सभी आ गए, ब्राह्मण, साधु, संत, सन्यासी, इनसे ये अग्नि है साक्षात। इनके साथ व्यवहार करते समय बहुत ज़्यादा सावधान रहें, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, क्योंकि सन्यासी के लिए सन्यास होने के बाद स्त्री पुरुष का महत्व खत्म हो जाता है। दूसरी बात, कोई भी महिला किसी भी उम्र की हो, उसके साथ व्यवहार सावधानी पूर्वक करे। ये साक्षात अग्नि है, और अग्नि इटसेल्फ, अग्नि को छुओगे तो जिस प्रकार तत्क्षण प्रमाण मिलता है, तुरंत हाथ चलता है, उसी प्रकार स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करे, चाहे दूसरी स्त्री, चाहे कोई पुरुष। इसका अर्थ नहीं कि आप खुद एक स्त्री हैं तो दूसरी स्त्री के साथ गलत व्यवहार कर सके या मिसबिहेव कर सके। अग्नि है, एक अग्नि दूसरी अग्नि को अधिक नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन बहुत कुछ बदल सकती है। आपका पुण्य पूरा हनन कर सकती है एक सेकंड के अंदर। अगर वो सोच ले तो, वो अपनी कला का उपयोग कर ले तो जितने पुण्य ऐसे हनन करके ले लेगी एक सेकंड में। पुण्य कमाने में बहुत समय लगता है, क्योंकि गलतियां बहुत होती है सबसे, चलते फिरते उठते बैठते गलती हो जाती, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। पुण्य आप थोड़ा सा करते हो, गिन लेते हो, हमने व्रत किया, हमने कथा की, हमने कथा सुनी, हमने कथा करवाई, हमने फला प्रसंग किया, हमने अभिषेक किया, जो भी आप करते हैं, हमने गाय को खिलाया, बहुत अच्छी बात है। पर जैसे ही आपने कहा, जब सार्वजनिक है तो ठीक है, सार्वजनिक में पुण्य गुणित होके मल्टीप्लाई होके मिलता है, अगर एकांत में किया हुआ बोल दिया तो घट जाएगा। भगवान का गणित बड़ा अलग है,
वहां 2 और 2 4 नहीं होता। वहां ये नहीं हो सकता कि आपने एक पाप किया एक पुण्य किया इक्वल, नो, नेवर। आपने पुण्य कौन सी श्रेणी का किया? आपने किसी एक भूखे व्यक्ति को भोजन कराया, उसकी पुण्य का मापदंड कितना है? और आपने किसी के मान का हनन किया तो ब्रह्म हत्या के समान है, पाप बड़ा हो गया पुण्य छोटा हो गया। तो 1 - 1 0 नहीं हुआ। भोजन कराया उसका फल अलग मिलेगा, मान का हनन किया उसकी सजा अलग मिलेगी। कहीं पर यहाँ कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट नाम की या सामंजस्य की आप बर्ताव में एडजस्ट हो जाए, कहीं नहीं है। इसलिए बहुत सावधान। ये अग्नियां हैं। और जिस प्रकार फिर से हम दोहरा रहे हैं, आप रसोई में रोटी बनाते बनाते भी हाथ जल गया तो हाथ हटाना पड़ता है, नहीं तो छाला आ जाएगा। हवन करते करते सावधानी नहीं करी तो हाथ जल जाएगा। और सावधानी पूर्वक यदि आप करते हैं तो अग्नि के बीच में भी ऐसे हाथ रख देंगे तो हाथ नहीं जलेगा। ऐसे भी हवन होते हैं कि बिल्कुल अग्नि के बीच में जाके आहुति दे दो और आपको कुछ ना हो, लेकिन इसके नियम और क्रम है। तो एक स्त्री दूसरी स्त्री का मन न दुखाए। ब्राह्मण, साधु, संत, सन्यासों के साथ सावधानी पूर्वक व्यवहार करें। और अग्नि के साथ तो बनी सी बात है, जितना फल अग्नि से तत्क्षण मिलता है उतना ही इन बाकियों से भी मिलता है। माता पिता का दुख दिल कभी ना दुखाए, कभी ना दुखाए अपने माता पिता का मन, क्योंकि माँ में वो ताकत है कि बिना तप के भी वो आशीर्वाद दे सकती है। उसको प्रकृति ने ये शक्ति दी है। जो माता पिता का दिल दुखा देता है उसको कहीं पर भी उसका प्रायश्चित मिलना बहुत कठिन है। कोई सतगुरु बिरला मिल जाए तो अलग बात है। माता पिता का दिल दुखाया है तो जाओ और माफी मांग लो। इस संसार में है तो जाओ। इस संसार में जिनके माता नहीं पिता नहीं है, जो बुजुर्ग हैं या जिस भी स्थिति में है, वे मानसिक रूप से अपने माता पिता से माफी मांगे कि हमसे ये गलती हुई जाने अनजाने में, तब हमें बोध नहीं था, अब हमने समझ लिया है तो हमें क्षमा करें। रोज मांगे माफी तब तक जब तक आपके मन से उस बात का बोझ न हल्का हो जाए। देखिए उनका दिल दुखा तो वो जो बद्दुआ रूपी, हालांकि माँ की बद्दुआ कभी नहीं लगती, फिर भी प्रकृति जो सजा देती है कि माँ का दिल दुखाया, तो जो उसका पाप और निश्चित है वो पाप की सजा कहीं और किसी रेमेडी से नहीं कटती। चाहे फिर आप 10 माताओं को प्रणाम कर लो, तो ऐसा हाल है कि आप प्यासे को पानी ना पिलाओ और दिखावे के लिए प्याऊ लगवा दो, किसी काम का नहीं। अपने घर में अपने माता पिता की रिस्पेक्ट सम्मान न करो और बाहर जाके सबके सामने प्रणाम प्रणाम करते रहो, किसी काम का नहीं। तो आप सब जो हैं इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। यहाँ व्यास जी शुकदेव को यही समझा रहे हैं।